साथियों, आज अपन पटवार भर्ती परीक्षा का जो मेजर टेस्ट पेपर 1 जो 23 मार्च 2025 को हुआ है, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले साथियों 3 माइनर टेस्ट पेपर हो चुके हैं और तीनों माइनर टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पर डाला है और पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दे दिया। साथियों, आज अपन जो मेजर टेस्ट पेपर 1 हुआ है यानी 22 मार्च को, तो इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अपने साथियों तक भी शेयर कर देवे। बाकी आप क्लास को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लीजिएगा, ठीक है। रेगुलर आपके जितने भी टेस्ट होंगे पटवार भर्ती परीक्षा के, कलाम एकेडमी के, वो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा साथियों, एक एक प्रश्न को अपन देखेंगे बड़े अच्छे तरीके से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदी उद्गम में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। यानी एक तरफ है नदियाँ और एक तरफ है उद्गम स्थान, और पूछा है कि कौन सा असुमेलित है, ठीक है। देखिए, पहली है ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ब्राह्मणी जो नदी है इसका उद्गम होता है हरिपुरा गांव से, यानी चित्तौड़गढ़ के निकट से इसका उद्गम होता है। तो पहला सही है। दूसरा है बनास, दिवेर घाटी राजसमंद। साथियों, दूसरा गलत है। बनास जो नदी है इसका उद्गम की अपन बात करें तो खमनौर की पहाड़ियाँ जो राजसमंद के अंदर हैं, तो खमनौर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है बनास नदी का, ठीक है। बाकी बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई अगर बात करें तो वर्तमान में 512 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। तीसरी है पार्वती नदी जो सिंघौर क्षेत्र एमपी से इसका उद्गम होता है, और खारी जो नदी है बिजरल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद इसका उद्गम होता है। दूसरा कथन यहाँ पर क्या है, गलत, ठीक है। बनास नदी का उद्गम कहाँ होता है, खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। आइए दूसरा प्रश्न है, देखो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में है उद्योग और सूची 2 में है इनकी अवस्थिति, ठीक है। सम्मिलित करना है इनको। देखिए, पहला है राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स। तो राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है, भवानी मंडी के अंदर। दूसरा है वस्ट्रेड स्पिनिंग मिल्स, तो इसमें आ जाएगा चूरू। श्री सीमेंट ब्यावर के अंदर है, और जे के जो टायर हैं यह जाएगा कांकरोली, ठीक है। तो सम्मिलित हो जाएगा इसमें 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान में, देखो राजस्थान में अमरख महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व अवस्थित है। क्या पूछा है, अमरख महादेव लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है। तो साथ ही इसका राइट आंसर है उदयपुर। कहाँ पर है, उदयपुर में। प्रश्न नंबर 4 है वराह लक्ष्मी तथा RD 57 क्रमशः किन फसलों की किस्में हैं। वराह लक्ष्मी और RD 57, तो वराह लक्ष्मी तो कपास की है और RD 57 है जौ की है, यानी कपास और जौ, ठीक है। वराह लक्ष्मी है कपास की और RD 57 है ये जौ की किस्म है। आगे देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में रक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। रक्षित वन की बात हो रही है तो सर्वाधिक 12, ठीक है। रक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक 12। छठा प्रश्न है राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित असत्य कथन है। साथियों, पहला यहाँ पर देखिए जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है। बिल्कुल, जो जनसंख्या वृद्धि दर है इसमें कमी हुई है, और कमी कितनी की हुई है, तो 7.10% की कमी हुई है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर में। साथियों, अगर 2011 की अपन बात करते हैं तो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो जनसंख्या वृद्धि दर है
28.31%। और 2001 में थी साथियों 28.41%, यानी जो कमी हुई है वो हो गई 7.10% की। ठीक है, 2001 में 28.41 थी और वर्तमान जो 2011 के अंदर जो जनगणना थी उसमें 21.31 है। तो पहला तो सही है कि कमी हुई है 7.10% की। ठीक है, दूसरा है साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई है। साक्षरता दर, तो यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है और कितनी हुई है, देखिए यहाँ पर 6.1% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है साक्षरता दर में। देखिए 2011 है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, 66.1% है, 66.1% है। और 2001 में थी 60%, तो यानी 6.1% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा है कि ग्रामीण लिंगानुपात सभी जिलों में 1000 से कम रहा। साथियों, ग्रामीण जो लिंगानुपात हैं ये सभी जिलों में 1000 से कम नहीं था। ठीक है, जो ग्रामीण जो लिंगानुपात रहा था तो सर्वाधिक रहा था पाली के अंदर। ठीक है, पाली का 1003 था, पाली का 1003 रहा था ग्रामीण लिंगानुपात जो सर्वाधिक रहा था। ठीक है, और न्यूनतम धौलपुर का रहा था 841। ग्रामीण लिंगानुपात 933 था 2011 की जनगणना के अनुसार। और शहरी की बात करें तो शहरी लिंगानुपात 914 था, जिसमें सर्वाधिक रहा था शहरी टोंका और न्यूनतम जैसलमेर का। टोंका था 987 और जैसलमेर का 807 था। ठीक है, तो तीसरा क्या है यहाँ पर, गलत है। ठीक है, देखो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है क्योंकि सभी जिलों में 1000 से कम नहीं रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो पाली था तो पाली का कितना रहा था, 1003। ठीक है, चौथा कथन है कि जनसंख्या घनत्व उत्तरी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक रहा। जनसंख्या घनत्व उत्तरी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक रहा था, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर करेंगे 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन, देखिए वर्तमान में राज्य में 27 कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। साथियों ये गलत है, वर्तमान में कंजर्वेशन जो रिजर्व स्थित है वो कितने, 37। कितने, 37। ठीक है, धौलपुर करौली राज्य की नवीनतम छठी बाघ परियोजना है। साथियों छठी नहीं है, यह है 5वीं। कौन सी है, 5वीं। सरिस्का अभ्यारण्य घाघरों तोते के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। सरिस्का अभ्यारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, सरिस्का, तो ये बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है, अलवर के अंदर, तो यहाँ पर आ जाइए बाघ। ठीक है, बाघों के संरक्षण के लिए है प्रसिद्ध है। तो पहला दूसरा तीसरा गलत हो गया। ठीक है, तीनों गलत है। और यहाँ पर पूछा सत्य कथन, तो चौथा कथन देखिए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। तो साथियों चौथा सही है, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन, तो पहला है अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्णतः पूर्व की ओर बढ़ने से सीमित कर दिया। तो ये तो गलत कथन है। ठीक है, राजस्थान का पूर्वी मैदान भारत के तटीय मैदान का उदाहरण है। राजस्थान का पूर्वी मैदान भारत के तटीय मैदान का उदाहरण है, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, ये तटीय मैदान का नहीं है, ये है जो पूर्वी मैदान है ये आंतरिक मैदान है। ठीक है, ये कैसा मैदान है, आंतरिक। तीसरा है कि विंध्यन का गार गोंडवाना लैंड का अभिन्न हिस्सा है, तो ये सही है, सत्य कथन है इसमें तीसरा। और माही बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, नहीं, ये लूणी बेसिन को कहा जाता है। ठीक है, लूणी बेसिन, तो लूणी बेसिन को कहते हैं गोडवाड़ बेसिन। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर 9 है, एक तरफ झीलें हैं एक तरफ इनकी अवस्थिति। देखो आनंद सागर झील कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है।
भुज झील जैसलमेर के अंदर है। फायसागर झील अजमेर में है। देखो जखरात झील, साथियों ये जखरात झील नागौर में नहीं है। जखरात झील ये आपको कमेंट में बताना है, ये जखरात झील है ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए है। जो जखरात झील है यहाँ पर दी हुई है, तो ये कौन से ज़िले में है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट के अंदर जरूर बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल जनजातीय जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत अंश के अनुसार सही अवरोही क्रम है। यहाँ पर पूछा है कुल जनजातीय जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत अंश के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या होगा इसमें। इसमें जाएगा सबसे पहले मीणा, फिर भील, फिर ग्रासिया और सहरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की परिवर्तनशीलता हो जाती है। देखो यहाँ पर बात हो रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर जाएंगी तो क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है, राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की परिवर्तनशीलता हो जाती है कम। 11 में 2। 12 नंबर प्रश्न है एक तरफ स्थलाकृतियाँ, एक तरफ इनकी विशेषता। देखो हमादा कठोर यानी चट्टानी मरुस्थल यानी पथरीला मरुस्थल को कहते हैं हमादा। ठीक है, ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है हमादा, जो फलोदी सिवाना पड़ता है बलोत्रा और पोखरण जैसलमेर में। हमादा प्रसिद्ध है कहाँ कहाँ ये, देखो फलोदी, सिवाना, बलोत्रा और पोखरण जैसलमेर। दूसरा है इंसेलबर्ग जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। रेग रेतला मैदान, साथियों ये गलत है। ठीक है, रेग है एक प्रकार का मिश्रित मरुस्थल है। ठीक है, इसमें रेतीला प्लस पथरीला दोनों शामिल है, तो तीसरा गलत है। नेबखा क्या है कि झाड़ियों के सहारे निर्मित बालू का स्तूप है नेबखा, तो ये सही है। ठीक है, और ये जो ये रेग है मिश्रित मरुस्थल ये कहाँ पर देखने को मिलता है, सर्वाधिक बाड़मेर, जालोर, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, हमादा, फलोदी, सिवाना, बालोतरा, पोखरण, जैसलमेर। और जो रेतीला मरुस्थल है इसको कहते हैं इर्ग। रेतीला मरुस्थल कहलाता है इर्ग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है एक तरफ पर्यटन केंद्र है और एक तरफ है स्थान, तो इनको सम्मिलित करते हैं। देखो गलताजी जयपुर, दूसरा पटवा की हवेली जैसलमेर, मिट्टी शाह की दरगाह घाघरों झालावाड़ में है, सोने चांदी की हवेली है मानसर झुंझुनू में। तो सभी के सभी क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4। देखो प्रश्न नंबर 14, राजस्थान पशु संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला कि राज्य में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। ठीक है, सही है, जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। दूसरा है कि राज्य में भैंस तथा गोवंश को छोड़कर शेष सभी पशुओं की संख्या में क्या हुई, कमी, तो ये भी सही है। राज्य में सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में है, ये भी सही है। देखो खेरी तथा चोकला बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। साथियों खेरी और चोकला किसकी नस्लें हैं, भेड़ की, किसकी है, भेड़ की, तो ये चौथा गलत है। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। यानी एक तरफ परताएं हैं और एक तरफ है जनजातियाँ। देखो छेड़ा फाड़ना ये भील जनजाति से संबंधित है, छेड़ा फाड़ना। मोरनी और मोड़ना ये मीणा से संबंधित है। कोकड़ी रसम सासी जनजाति से संबंधित है। लीला मोरिया साथियों ये असम्मिलित है। ठीक है, लीला मोरिया एक प्रकार की विवाह रस्म है, ये विवाह की रस्म है। अब ये भी आप कमेंट में बताइए जो लीला मोरिया है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो कमेंट के अंदर आपके लिए 2 प्रश्न हो गए। ठीक है, लीला मोरिया आपको बताना है कौन सी जनजाति से संबंधित है। देखो ये विवाह का प्रकार है लीला मोरिया, तो इसको भी आप कमेंट में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 16 है कि राजस्थान में जिला पुनर्गठन के पश्चात वर्तमान में कौन सा जिला हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश से संयुक्त सीमा साझा करता है। वर्तमान की बात हो रही साथियों, देखो हरियाणा और उत्तर प्रदेश कौन सा जिला लगता है, डीग। ठीक है, डीग। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उटंगन नदी के नाम से भी जानी जाती है। उटंगन नदी, तो क्या जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर पहला गंभीर नदी। ठीक है, गंभीर नदी। देखो इसका उद्गम कहाँ से होता है, करौली में होता है, नादौदी की पहाड़ियों से, करौली। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर।
18 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में गोडवाड़ सर्किट में सम्मिलित हैं। गोडवाड़ सर्किट में सम्मिलित हैं तो माउंट आबू और रणकपुर पाली। ठीक है, माउंट आबू सिरोही, रणकपुर ये भी पाली। तो माउंट आबू और रणकपुर ये गोडवाड़ सर्किट का भाग है। अब देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 19 से आगे अपन बात करेंगे। यहाँ से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के, तो इन क्वेश्चनों को मैं छोड़ रहा हूँ और ये PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो टेलीग्राम पर आप इनका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इनको मैं छोड़ रहा हूँ। आगे अपन जीके के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, नाथावताओं के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव शिखर पर रखी बेलपत्र की तरह दिखाई देता है? किसकी तरह? बेलपत्र की तरह दिखाई देता है। साथियों इसमें हो जाएगा रणथंभौर का दुर्ग। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है, मोरचंग वाद्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? मोरचंग, देखो यह लोहे का बना छोटा सा वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। मोरचंग की होठों के बीच रखकर इसको बजाया जाता है, तो ये भी सही है। यह सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। इसमें 27 तार होते हैं, साथियों ये गलत है। ठीक है, मोरचंग एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें तार नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें तार नहीं होते हैं। ये एक धातु की पट्टी होती है जिसको मुँह से बजाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो इसमें 1, 2 और 3 ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो प्रश्न नंबर 64, रम्मत लोक नाट्य की प्रमुख विशेषता क्या है? रम्मत लोक नाट्य, रम्मत लोक नाट्य, देखो इसमें एक समुदाय विशेष के लोग सहभागी होते हैं। साथियों ये गलत है। ठीक है, एक समुदाय विशेष यहाँ पर गलत दिया हुआ है। दूसरा है, इसमें टेरियो और गायकों की प्रमुख भूमिका रहती है, बिल्कुल सही है। रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं और पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठते हैं, ये भी सही है। तीसरा हो गया, चौथा देखिए, इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत इसे एक क्षेत्र विशेष से जोड़े रखती है, तो ये भी सही है। यानी सही उत्तर पूछा इसमें तो 2, 3 और 4 हो जाएगा, 2, 3 और 4। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन है, शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिलता है? देखिए शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिलता है? शायद इसमें जाएगा गोयनका हवेली फतेहपुर। ठीक है, गोयनका हवेली फतेहपुर। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, देखो एक तरफ है इसमें लेखक, एक तरफ इनकी पुस्तकें, इनको सम्मिलित करना है। देखो पहला हेम कवि, हेम कवि, तो गुणभाषा हो जाएगा इसमें पुस्तक। बिट्टू सुजा, बिट्टू सुजा राव जेत सिरोछंद। वीरबाण, वीरबाण इसमें आ जाएगा राज रूपक। और करणिदान सूरज प्रकाश। ठीक है, तो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर कौन सा है? तीसरा। ठीक है, 2, 1, 4, 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67, देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देवनारायण जी के भजन गाने हेतु किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? इसमें आ जाएगा जंतर वाद्य यंत्र का। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर। 68 नंबर क्वेश्चन है, बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण, तो इसमें आ जाएगा महाराव उमेद सिंह। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक तरफ राजस्थान के क्षेत्र हैं और एक तरफ है लोक नृत्य, एक तरफ है लोक नृत्य। देखो मारवाड़ है, मारवाड़ का है डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है। शेखावाटी का कौन सा है? शेखावाटी जो है गिद्दड़ नृत्य। ठीक है, गिद्दड़ शेखावाटी का। झालौर का है ढोल नृत्य और अलवर भरतपुर का है बम नृत्य। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2।
ऑप्शन नंबर 4। आगे देखो 70 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में राम द्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय के द्वारा की गई थी। राजस्थान में राम द्वारा की स्थापना, इसमें जाएगा राम स्नेही। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आभूषण समूहों में से कौन सा समूह सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा समूह सही सम्मिलित नहीं है। देखो पहला अंगूठिया, कर्णफूल, पीपल पत्रा और झेला। अंगूठिया, कर्णफूल, पीपल पत्रा और झेला। साथियों ये जो आभूषण हैं ये कान के आभूषण है, सभी के सभी कहाँ के, कान के। दूसरा है तीमणिया, तुलसी, बजंती और हालरो। ये आभूषण कहाँ के हैं, गले के आभूषण है, ठीक है, गले के। देखो लंगर, पायल, नुपुर और झांझर ये हैं पैरों के आभूषण। ये सभी तो सम्मिलित है साथियों, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखिए, कंगन। कंगन कहाँ पहनते हैं, हाथ में, ठीक है। नौगरी आभूषण, नौगरी तो नौगरी कलाई का आभूषण है। गजरा सिर पर लगाते हैं, ठीक, माथे पर। और नेवरी, नेवरी कहाँ का आभूषण है, तो नेवरी है पैर का आभूषण, ये भी पैर का है नेवरी। तो ये असम्मिलित है, ठीक है, सभी अलग अलग है। देखो कंगन हाथ में, नौगरी कलाई में, गजरा माथे पर और नेवरी पैरों पर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज कहलाता है। यह रिवाज कहलाता है, इसमें आ जाएगा जामना। क्या कहलाता है, जामना। 73 नंबर क्वेश्चन है मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार घुड़ला मनाया जाता है। घुड़ला त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के चैत्र शुक्ल तृतीया तक, ठीक है। जो घुड़ला त्यौहार मनाते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया। 74 नंबर क्वेश्चन है एक तरफ ख्याल है और एक तरफ है इनके क्षेत्र, तो इनको सम्मिलित करना है। देखो कुचामनी ख्याल नागौर प्रसिद्ध है। अली बख्शी ख्याल इसमें आ जाएगा मेवात। हीर रांझा इसमें आ जाएगा शेखावाटी क्षेत्र। और कान गुजरी जयपुर, ठीक है। 2 4 1 3 2 4 1 3 यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर नथमल की हवेली अवस्थित है। नथमल की हवेली कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था। साथियों इसमें है सवाई जयसिंह। 77 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है। कांकन डोरडा तो विवाह से संबंधित है कांकन डोरडा। 78 नंबर क्वेश्चन है चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर प्रारंभ में किस रूप में था। चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर इसमें आ जाएगा सूर्य मंदिर था ये प्राचीन में, ठीक है। प्रारंभ में क्या था, सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय कठपुतली कला में अभ्यासरत है। कठपुतली कला में इसमें आ जाएगा भाट, ठीक है, भाट। 80 नंबर क्वेश्चन है कावड़ कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ये ले जाने योग्य मंदिर नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। कावड़ जो कला है तो ये ले जाने योग्य मंदिर है, तो पहला गलत है। प्रत्येक पैनल में एक चित्रित आख्यान होता है। बस्सी गांव का सत्यनारायण सुधार, देखो सत्यनारायण सुधार इसका प्रसिद्ध चित्रकार है कावड़ कला का। और चौथा है कि कावड़ आम और सेमल के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, तो ये भी सही है। यानी इसमें कौन सा गलत है, पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है खलकनी माता गदा मेला जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित किया जाता है। साथियों पहले भी आरएस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। आरएस पर की जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था खलकनी माता गदा मेला। शायद आरएस या लाइब्रेरियन इन दोनों एग्जामों के अंदर पूछा गया था शायद, है ना। या तो आरएस में पूछा था या फिर लाइब्रेरियन में पूछा था अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें। तो इसमें आ जाएगा भावगढ़ बंदिया, भावगढ़ बंदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। पहला कि राज्य
मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। साथियों, मुख्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, तो पहला गलत है। ठीक है। राज्य सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा नंबर 16 में किया गया। दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है। और इसमें पूछा केवल कथन, देखो कथन एक असत्य है। ठीक है, 82 में जाएगा, केवल एक असत्य है, ऑप्शन नंबर पहला। 83 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी जुलाई 1994 के अंदर। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के तहत नगरीय निकायों के चुनाव का क्रियान्वयन करता है। साथियों, ये गलत है। ठीक है, अनुच्छेद जो 243 के हैं ये किससे संबंधित है, तो यह है पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, इसमें आ जाएगा पंचायती राज, तो ये नगरीय निकाय से संबंधित नहीं है, यह है पंचायती राज से संबंधित। तो यहाँ पर पूछा सत्य कथन, तो केवल एक ही इसमें सत्य है, पहला। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 84 है, लोकायुक्त संस्था है। लोकायुक्त संस्था है तो सामविधिक और सलाहकारी संस्था है। कैसी संस्था है? सामविधिक और सलाहकारी संस्था, एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 85 है, एक तरफ है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रावधान और दूसरी तरफ है मानवाधिकार संरक्षण की धाराएं। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रावधान यानी जो नियुक्ति है, नियुक्ति ये धारा नंबर 22 में है। वित्तीय स्वायत्तता धारा नंबर 33 में है। वैधानिक गारंटी धारा नंबर 23 और कार्यवाहक अध्यक्ष धारा 26 नहीं है, धारा ये भी 23 ही है। ठीक है, जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है तो ये धारा नंबर 23 में आएगा, तो चौथा यहाँ पर गलत है। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? देखिए, कौन राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? देखो, अब तक जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इसमें 6 अध्यक्ष रह चुके हैं, अब तक 6। ठीक है, देखो, न्यायाधीश प्रकाश टाटिया इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, न्यायाधीश एन के जैन भी रह चुके हैं, न्यायाधीश जी के व्यास भी रह चुके हैं, न्यायाधीश अकील कुरैशी ये नहीं रहे। ठीक है, 3 तो ये हो गए साथियों। एक कांता भटनागर थी, एक सैयद अहमद हैं, और वर्तमान में जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वह है गंगाराम मूल चंदानी। तो 6 वर्तमान में अब तक 6 अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने अध्यक्ष रह चुके हैं? 6। तो कौन नहीं है इसमें? न्यायाधीश अकील कुरैशी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सत्य कथन। पहला है, राजस्थान लोक सेवा आयोग एक सामविधिक आयोग है, ये गलत है। ठीक है, ये कैसा आयोग है? तो ये संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक। ठीक है, कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। दूसरा कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार के आधार पर राज्यपाल पद से हटा सकता है। साथियों, राज्यपाल पद से नहीं हटा सकता, इनको पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। तीसरा कि आरपीएससी के प्रथम अल्पसंख्यक जो अध्यक्ष हैं मोहम्मद याकूब थे। कौन थे? मोहम्मद याकूब। तो सत्य कथन पूछा है इसमें, और सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर यानी केवल तीसरा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि आरपीएससी के प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद याकूब थे, तो यही इसमें सही है, केवल 3। 28 नंबर क्वेश्चन है, आरपीएससी के एकमात्र अध्यक्ष जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। देखिए, आरपीएससी के एकमात्र अध्यक्ष जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे, कौन थे? साथ ही इसमें जाएगा एसके घोष। एसके घोष। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? देखो, न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 60 से 62 वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के अंदर। ठीक है, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है
7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल सही है। दूसरा कि राज्य विधानसभा विधि द्वारा उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार या अपवर्जन कर सकती हैं। ये साथियों गलत है। ठीक है, इसमें केवल एक ही सही है, यानी यहाँ पर असत्य है, कथन 2 असत्य हैं। ठीक है, कथन इसमें दूसरा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः कितने स्थान आरक्षित हैं? कितने स्थान आरक्षित हैं? 34 व 25। देखो, अनुसूचित जाति के लिए 34 और जनजाति के लिए 25। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 92 है, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो एयर चीफ मार्शल भी रहे, एयर चीफ मार्शल भी रहे, कौन थे? ओपी मेहरा, ओपी मेहरा। क्वेश्चन नंबर 93, अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल संविधान और विधि के देखो शपथ लेता है परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की। ठीक है, संवर्धन की नहीं लेता, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, यानी बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि विधानसभा में गणपूर्ति संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 में वर्णित है। बिल्कुल सही है। दूसरा कि राजस्थान विधानसभा में गणपूर्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या 20 है, तो ये भी सही है, यानी सत्य कथन पूछा है और सत्य कथन इसमें दोनों ही है, पहला और दूसरा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2009 के अंदर। 96 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत लोक सुनवाई अधिकारी को परिवाद प्राप्ति की तारीख के देखो इसमें आ जाएगा 15 दिन परिवाद की सुनवाई और निपटारा करना होगा, 15 दिन। ठीक है, 15 दिन में, इसमें आ जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 97 है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इस मिशन के अंतर्गत प्राथमिक तिलहन उत्पाद को वर्ष 2030-31 तक बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह मिशन 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक की अवधि के लिए लागू किया गया था। ये गलत है। ठीक है, 2025-26 से लेकर के यह जाएगा 29-30। ठीक है, 2029-30 तक, दूसरा इसमें गलत है, यानी सत्य कथन पूछा है तो कौन सा सही है? केवल एक सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, पहला कि यह योजना देश के सर्वोच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होगी जो समग्र श्रेणी, विशिष्ट और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में NIRF में शीर्ष 100 स्थान रखते हैं। बिल्कुल पहला सही है। ठीक है, दूसरा है कि वे छात्र जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक वे इसके लिए पात्र होंगे, तो ये भी सही है। 98 के अंदर पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 99, विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये क्या जाएगा? लद्दाख में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? संजीव खन्ना। दूसरा कि भारत के 31वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति। तीसरा है 28वें भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल गगनदीप सिंह, ये गलत है। ठीक है, 28वें जो भारतीय प्रमुख यानी वायुसेना प्रमुख जो है इसमें जाएगा एयर चीफ मार्शल AP सिंह। ठीक है, एयर मार्शल कौन? AP सिंह।
तो ये गगनदीप गलत है, इसमें जाएगा AP सिंह। और अध्यक्ष संसदीय राज्यसभा समिति अमित शाह, ये भी सही है, यानी तीसरा यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, और असंगत पूछा है तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 101 नंबर है, हाल ही में UN हैबिटेट एवं वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय शहर है। पहला भारतीय शहर कौन सा है, तो तिरुवनंतपुरम। कौन सा है, तिरुवनंतपुरम। 102 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। यानी एक तरफ खिलाड़ी हैं और एक तरफ है खेल जिसमें पदक जीता। पहला है सर्बजीत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के अंदर। ठीक है, दूसरा है स्वप्निल कुशालिया 50 मीटर एयर राइफल में पदक जीता था इन्होंने। अमर सहरावत ये कुश्ती में है। देखो मनु बाकर 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग, ये गलत है। ठीक है, मनु बाकर जो है, मनु बाकर तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा आएगा। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने कौन से पदक जीता था, मनु बाकर ने, तो ये यहाँ पर गलत है, इसमें आ जाएगा 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा। 103 नंबर है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक दवा कौन सी है। एंटीबायोटिक दवा कौन सी है, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नेप्रीथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेपिथ्रोमाइसिन ऑप्शन नंबर 3। 104 नंबर क्वेश्चन है, G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह भारत का संचार उपग्रह है जिसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा, ये सैटेलाइट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड तथा हवाई जहाज की उड़ान के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएगा। और तीसरा, इस उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम था। तो यहाँ पर तीनों के तीनों कथन क्या है, सही है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में केंद्र सरकार के द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया था। इसमें आ जाएगा श्रीविजयपुरम। 106 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली प्रधानमंत्री जनमन कॉलोनी कहाँ विकसित की गई है। इसमें जाएगा शिवपुरी, आंध्र प्रदेश। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभ्यता स्थलों व संबंधित जिलों में सही सम्मिलित नहीं है। देखो, नोहा भरतपुर में है, एलाना झालोर में है, कोह मालोही स्वयं माधोपुर में है, पचमाता भीलवाड़ा में नहीं है। ठीक है, पचमाता कहाँ पर है, राजसमंद में। ठीक है, तो दूसरा गलत है। 108 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक वत्सराज के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन पहचानिए। पहला है कि वत्सराज के शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। वत्सराज ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुवराज को परास्त किया था, ये ध्रुवराज यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, देखो इसमें शायद धर्मपाल को पराजित किया था, धर्मपाल। फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, जिनसेन ने वत्सराज को वंत्य भूव्रत कहा था और वत्सराज को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो यहाँ पर दूसरा गलत है। ठीक है, 109 नंबर है, निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। तो मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा था, महाराणा राज सिंह। 2 नंबर। 110 नंबर है, निम्नलिखित मंदिरों में से महाराणा मोकलकृत मंदिर है। मोकलकृत मंदिर, देखो द्वारिकानाथ मंदिर चित्तौड़गढ़ का है, त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़, ये भी जाएगा। श्रृंगार चवरी चित्तौड़ के अंदर है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था। श्रृंगार चवरी जो मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर, इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा का कोषाध्यक्ष था बेलका, तो बेलका ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, तो तीसरा नहीं आएगा इसमें, 1 और 2, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ये 2 मंदिर हैं मोकल के द्वारा निर्मित। 111 नंबर क्वेश्चन है, हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने गोगुंदा का युद्ध कहा था।
तो गोगुंदा का युद्ध कहने वाले थे बदायूनी। कौन थे? बदायूनी। बाकी कर्नल जो जेम्स टोड हैं, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था इसको थर्मोपोली का युद्ध, ठीक है। और अबुल फजल ने क्या कहा था? खमनोर का युद्ध। 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित युद्धों में से असम्मिलित युगम है। यानी द्विवेदी का युद्ध हुआ था 1582 में, ठीक है। द्विवेदी का युद्ध कब हुआ था? 1582 में हुआ था द्विवेदी का युद्ध। दूसरा है खमनोर का युद्ध 1576 में हुआ था, ठीक है। खमनोर का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। खातौली का युद्ध 1519, ये हुआ था 1517 में। कब हुआ था? 1517 में हुआ था खातौली का युद्ध। और इसमें एक तरफ से इब्राहिम लोदी और एक तरफ से सांगा, ठीक है। तो सांगा यहाँ पर विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, ठीक है। और बयाना का युद्ध 1527 में हुआ था, ये भी सही है। यानी खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। तीसरा गलत है। 113 नंबर क्वेश्चन है जयपुर के एक शासक ने ब्रज निधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी। ब्रज निधि उपनाम से, तो यहाँ पर आ जाएगा स्वाई प्रताप सिंह, ठीक है। 3 नंबर। 114 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक कौन था? यहाँ पर आ जाएगा जयसिंह प्रथम। 115 नंबर क्वेश्चन है 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी थी? तो यहाँ पर आ जाएगा हुसैन कुली खान, हुसैन कुली खान। 116 नंबर है महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था लॉर्ड लुडलो। कौन हुआ था? लॉर्ड लुडलो। 117 नंबर है 1299 ईस्वी में रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना हमीरदेव चौहान के किन सेना नायकों ने किया था? यहाँ पर आ जाएगा भीम सिंह व धर्म सिंह, भीम सिंह और धर्म सिंह, ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन है हाड़ौती के ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है? अबलामेनी का महल, इसको हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। देखिए सभी साथी जो भी क्लास देख रहे हैं वो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। 119 नंबर है कि चौहान शासक की मुद्राओं पर उसकी जो रानी है सोमलवती, उसका उल्लेख मिलता है। अजय राज, ठीक है। अजय राज की जो रानी है सोमलवती, तो इसकी जो मुद्राओं पर इसका उल्लेख मिलता है, सोमलवती का उल्लेख, ठीक है। इसमें आ जाएगा 2 नंबर। 120 नंबर क्वेश्चन है कि 1941 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आ जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 1941 में। 121 नंबर है राजस्थान में मोती खान, शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह का बिगुल कहाँ पर बजाया था? इसमें आ जाएगा एरिनपुरा छावनी। 122 नंबर है, देखो एक तरफ समाचार पत्र हैं और एक तरफ है इनके संपादक। देखो सर्वहित के संपादक है राम प्रताप शर्मा, ठीक है। दूसरा आगीबाण जय नारायण व्यास, राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक, राजपुताना हेराल्ड हनुमान सिंह। तो 1 2 4 3 हो जाएगा इसमें, 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 1 2 4 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 123 है मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा में, मानगढ़ हत्याकांड। 124 नंबर है 1945 में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसमें आ जाएगा श्री माधोपुर सीकर। 125 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा युगम कृषक आंदोलन और नेता सम्मिलित नहीं है? देखो बिझोलिया विजय सिंह पथिक, बूंदी माने नरेंद्र शर्मा सही है, भरतपुर का भोजी लंबरदार था, करौली राम नारायण चौधरी गलत है, करौली का जाएगा कुंवर मदन सिंह, कुंवर मदन सिंह।
126 नंबर है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब व किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? इसमें आ जाएगा 1927 ईस्वी, बहादुर रामचंद्रराव। 1 नंबर। 127 नंबर है, कि संविधान संशोधन के द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त किया गया? राज प्रमुख के पद को समाप्त कब किया गया था? 7वां संविधान संशोधन। ठीक है। दूसरा 128 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रांतिकारी को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है? किस क्रांतिकारी को कहते हैं? अमरचंद बाठिया को। अमरचंद बाठिया। अब देखो हिंदी के क्वेश्चन भी देख लीजिएगा साथ के साथ में। 129 नंबर है, निम्न में से कौन सा संधि शब्द गलत है? देखो अधः प्लस वस्त्र, अधो वस्त्र, सही है। नई प्लस स्टिक, नेस्टिक, ये भी सही है। सम प्लस से संशय, ये भी सही है। राशि प्लस अंतरण, राशि अंतरण, गलत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत है। 130 नंबर है, किस विकल्प के सभी शब्द अनुपसर्ग से निर्मित हैं? अनुपसर्ग से निर्मित हैं। देखो अनुप्रास, अनुबंध और अनुनेय, इसमें जाएगा 1 नंबर। ठीक है। 1 नंबर। 131 नंबर है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? देखिए लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी, विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक होता है, आंख से संबंध रखने वाला इंद्रिय, ये गलत है। ठीक है। दूसरा 132 नंबर है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युगम का अर्थभेद सुसंगत नहीं है? देखो अबज और अबध, अबज होता है कमल और अबध होता है बादल, सही है। अनल आग होता है और अनिल हवा, ये भी सही है। निहत यानी मरा हुआ और निहित होता है श्लाघ्न, ये भी सही है। देखो द्वीप यानी छोटी की मात्रा है, तो इसका अर्थ होता है हाथी। ठीक है। और ये जो द्वीप है इसका अर्थ होता है टापू, यानी यहाँ पर उल्टा दिया गया है, ये तीसरा गलत है। ठीक है। द्वीप टापू और द्वीप हाथी, यानी छोटी की मात्रा इसमें हाथी हो जाएगा और द्वीप हो जाएगा टापू, तो यहाँ पर दोनों क्या है, उल्टा दिया हुआ है। 133 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? देखो उर्वर अनुवर सही है, आज़ादी का गुलामी सही है, इप्सित अनिश्चित, ये भी सही है। देखो इन अनिष्ट, इष्ट का क्या हो जाएगा? अनिष्ट। इष्ट का क्या हो जाएगा? अनिष्ट। विलोम शब्द अनिष्ट। ठीक है। 133 में 1 नंबर। इधर देखिए 134 नंबर, पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म है। चंद्रमा का संसार, कलाधर, इंदु, सही है। आभूषण का मंडन, भूषण, गहना, ये भी सही है। द्रौपदी का पांचाली, कृष्णा, मालिनी, ये भी सही है। चावल का अक्षत, ओदन, नीलाई। देखो चावल का जो विलोम शब्द है क्या होता है? चावल का, तो चावल का हो जाएगा तंडुल और धन्यसार। ठीक है। तंडुल और धन्यसार, तो ये गलत है। 135 में है कि सामसिक पद का विग्रह सही नहीं है। देखो हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, सही है। देश निकाला, देश से निकाल दिया, ये भी सही है। देश से निकाला। कविराज, कवियों में राजा, ये भी सही है। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, ये गलत है। ठीक है। बैलगाड़ी के लिए सही प्रयुक्त क्या हो जाएगा? बैल से खींची की जाने वाली गाड़ी, यानी बैलगाड़ी। 2 नंबर। ठीक है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अशुद्ध, देखो सदृश्य, यही अशुद्ध है। ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, सादृश्य, सादृश्य, ये शुद्ध होगा। सदृश्य गलत है। मोहल्ला सही है, लघुत्तर भी सही है और मैथिली शरण भी सही है। ऑप्शन नंबर पहला। 137 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में ये प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में ये प्रत्यय नहीं है? देखो शौर्य, निराश्य, काव्य, गांगेय, देखो इसमें नहीं है। ठीक है। गांगेय, गांग प्लस ई होगा, इसमें ई प्रत्यय है। ठीक है। ये नहीं है, ई है। ठीक है। आगे देखो 138 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। देखो शांति काल में सैनिकों को भूल या नहीं जाएगा। मक्खियाँ मधु कोश से निकलती है।
गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है, यही शुद्ध है। ठीक है। 3 नंबर, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, सभी अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा है? गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है। 3 नंबर। आगे देखिए 139 नंबर है, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। सूरज को दीपक दिखाना यानी सुविख्यात व्यक्ति का परिचय देना। 4 नंबर हो जाएगा इसमें सही। अब देखिए 140 नंबर क्वेश्चन से 150 तक कीजिए, अंग्रेजी के क्वेश्चन है और मैं तो इनके जो डायरेक्ट ही आपको उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, आप बाकी PDF के अंदर से देख लेना। 140 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, टू जंप फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फायर। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टू गेट फ्रॉम बे टू वॉश। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 140 में। 141 नंबर क्वेश्चन है, टू ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 142 नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। आगे देखो 143 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा इसको। 143 नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 144 नंबर क्वेश्चन, इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 145 नंबर क्वेश्चन में 1 सही है और 146 नंबर में 2 सही है। देखिए ये अंग्रेजी, मैथ और रीजनिंग, इनके क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ठीक है, PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से देखना। ठीक है, PDF के माध्यम से। इनके उत्तर मैं अभी बता देता हूँ आपको सभी के। 147 में जाएगा 1 नंबर, बाकी 148 में 3 नंबर है। ठीक है, 149 में है 1 नंबर और 150 में है 2 नंबर। ठीक है, देखिए जो GK के सभी क्वेश्चन थे, GK हो गए, करंट के क्वेश्चन वो मैंने सभी करवा दिए थे। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये आप खुद सोल्व कीजिएगा। ठीक है, बाकी अब तक जो पटवारी की जो टेस्ट सीरीज है, 4 टेस्ट सीरीज हो चुकी है, जिसमें 3 माइनर टेस्ट पेपर हैं और 1 है मेजर टेस्ट पेपर। तो चारों आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे यूट्यूब पर, और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। क्लास को आप लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी आप ज़रूर करना, और शेयर तो आप करोगे नहीं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना, इससे आपका भी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, जितने भी टेस्ट होंगे आपको इसी चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।